ड्रामा सीरियल मनमर्जी के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मंशा की तबीयत खराब होती है तो सीरत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। ज़ारा सीरत और मंशा को एक साथ देख लेती है हॉस्पिटल जाते हुए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ज़ारा और हमज़ा सफदर के घर गए हुए होते हैं और ज़ारा हमज़ा को बता रही होती है कि मैंने सीरत और मंशा को एक साथ देखा है। तुम्हें पता तो है कि मंशा माँ बनने वाली है और मुझे लगता है कि उसके साथ उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और ताई जान और अब्बा जी को मंशा को माफ़ कर देना चाहिए। तो हमज़ा बोलता है जो कुछ मंशा के साथ हो रहा है मुझे लगता है ये कम है जो उसने हमारे साथ किया है। तो ये बातें मंशा की माँ सुन लेती है और वो खुश हो जाती है कि मैं नानी बनने वाली हूँ। ट्विस्ट तो इस सीन में आने वाला है कि जहाँ पर सफ़ीना ज़ारा की माँ सफदर के घर आ जाती है। सफदर सफ़ीना को देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे बोलती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो ज़ारा भी वहाँ आ जाती है तो सफ़ीना उसे प्यार करती है और ज़ारा को पता चल जाएगा कि ये मेरी माँ है और सारी हकीकत भी पता चल जाएगी कि उसका ख़ानदान कौन सा है। फिर मंशा की माँ अपने शौहर को बोलती है कि मेरी बेटी को माफ़ कर दो, वो लोग मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो सफदर बोलता है कि हमारी बेटी जिन लोगों में रहती है वो लोग अच्छे नहीं हैं। उन्होंने तो अपनी बेटी सफ़ीना को माफ़ नहीं किया तो हमारी बेटी को कैसे करेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अफरोज़ा दादाजी को बोलती है कि मैं किसी सूरत भी अपनी बेटी की शादी शुजा से नहीं करूँगी। आपको पता है ना वो बच्चे का बाप बनने वाला है। तो दादाजी बोलता है कि बच्चे की परवरिश सीरत की गोद में होगी, ये मेरा फ़ैसला है। तो अफरोज़ा बोलती है माफ़ कीजिएगा अब्बा जी, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। मेरी बेटी किसी माँ की बददुआ नहीं ले सकती। पहले भी हमने सफ़ीना पर बहुत जुल्म किए हैं। जिस पर दादाजी हैरान हो जाता है और खामोश रहता है और अफरोज़ा वहाँ से चली जाती। फिर अफरोज़ा मंशा से बोलती है कि तुमने सफ़ीना बनकर वो गलती दोबारा दोहराई है, तुम्हें भी माफ़ नहीं करेंगे जैसे सफ़ीना को नहीं किया था। तो मंशा बोलती है आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, आपको किसने हक दिया है इस लहजे में मुझसे बात करने का। तो अफरोज़ा बोलती है कि अगर तुम्हारी माँ ने इस लहजे में तुमसे बात की होती तो तुम आज ये मेरे सामने ना बोल रही होती। मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी तरबियत कैसे हुई। फिर अफरोज़ा मंशा से बोलती है कि तुमने सफ़ीना बनकर वो गलती दोबारा दोहराई है, तुम्हें भी माफ़ नहीं करेंगे जैसे सफ़ीना को नहीं किया था। तो मंशा बोलती है आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, आपको किसने हक दिया है इस लहजे में मुझसे बात करने का। तो अफरोज़ा बोलती है कि अगर तुम्हारी माँ ने इस लहजे में तुमसे बात की होती तो तुम आज ये मेरे सामने ना बोल रही होती। मुझे पता चल रहा है